हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस सेशन में आप यहां पर देख सकते हैं हम 23 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर्स को यहां पर डिटेल में समझने वाले हैं। सभी क्वेश्चन यहां पर जो भी हमने कलेक्ट किए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एंड तक वीडियो को देखिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर या क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर, दोनों ही जगह पर डेली करंट अफेयर्स की आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। वहां पर जाकर आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज के करंट अफेयर का। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? देखिए, पहले हम इस पुरस्कार की बात करेंगे कि सखारोव पुरस्कार क्या है। तो देखिए, किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये यूरोपीय संसद के द्वारा हर साल दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने मानवाधिकार के संरक्षण के क्षेत्र में काम किया हो। 2023 में हाल ही में यूरोपीय संसद का ये जो पुरस्कार है जीना हमसा अमीनी को दिया गया है। आंसर डी हो जाएगा। अब जीना हमसा अमीनी की बात करें तो ये ईरानी महिला ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी फ्रेंड्स, जिन्हें हाल ही में यूरोपीय संसद के द्वारा सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर थी का क्या मतलब है, तो देखिए, ईरान में जो हिजाब सिस्टम है मुस्लिम देशों का, उसका पालन न करने के कारण वहाँ की पुलिस ने, ईरान की पुलिस ने जीना हमसा अमीनी को हिरासत में लिया था और हिरासत में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अब क्योंकि देखिए महिलाओं के सम्मान के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है, इसीलिए हाल ही में इन्हें 2023 के सखारोव पुरस्कार से यूरोपीय संसद के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके पहले 2022 में विचार की स्वतंत्रता के लिए यह जो पुरस्कार है यूक्रेन के लोगों को दिया गया था संयुक्त रूप से। अब 2023 में जीना हमसा अमीनी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आइए इस पुरस्कार की बात करते हैं। ये तो पता चल गया कि यूरोपीय पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी और यह सोवियत भौतिक शास्त्री आंद्रे सखारोव की स्मृति में दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 50,000 रुपये की यूरोपीय राशि प्रदान की जाती है। नेल्सन मंडेला और अनातोली मार्चे को पहले व्यक्ति है जिन्हें 1988 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्षेत्र में आपको बता ही चुका हूं कि ये मानवाधिकार की रक्षा के लिए, ह्यूमन राइट के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है हर साल यूरोपीय संसद के द्वारा। तो 2023 में ईरान की महिला ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जीना हमसा अमीनी को 2023 के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, विध्वंसक जहाज इम्फाल किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो इम्फाल युद्धपोत का निर्माण देखिए प्रोजेक्ट 15B के तहत किया गया है। इसका निर्माण शिपयार्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया गया और हाल ही में भारतीय नौसेना को यह विध्वंसक युद्धपोत सौंपा गया है। अब आपको यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि प्रोजेक्ट 15B के तहत टोटल 4 युद्धपोत का निर्माण किया गया है। इनमें से युद्धपोत इम्फाल इस प्रोजेक्ट का तीसरा जहाज है। यह जहाज देखिए सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइलों से लैस है। प्रोजेक्ट 15B के तहत जो पहला युद्धपोत बनाया गया था फ्रेंड्स, उसका नाम विशाखापट्टनम है, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद दूसरा युद्धपोत मोरमुगाओ दिसंबर 2022 में लॉन्च किया जा चुका है। प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 युद्धपोत में से चौथा युद्धपोत सूरत है, जिसे पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। और अब प्रोजेक्ट 15B के तहत तीसरा जो युद्धपोत बना था इम्फाल, ये हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसके बाद आइए, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसके द्वारा विकसित किया गया? तो देखिए, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है फ्रेंड्स, सागर से सारांश। इसे हाल ही में CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे CBSE के नाम से जाना जाता है, ये डेटा आधारित डिसीजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। डेटा और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शिक्षा क्षेत्र में विस्तार करना इस सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य है। तो सागर से सारांश सॉफ्टवेयर को
हाल ही में CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, CBSE की बात करें तो इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और निधि छिब्बर वर्तमान में इस संस्था की चेयरमैन के पद पर है। ये भारत में स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है जिसे CBSE के नाम से जाना जाता है। यूके में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2023 में किस देश की सेना ने गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए, ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास होते हैं फ्रेंड्स, ये तभी हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे जब इसमें गोल्ड मेडल इंडिया की सेना लेकर आई हो। तो इजीली आंसर मिल जाता है, आंसर C हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2023 में भारतीय सेना ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। देखिए, भारतीय सेना की ओर से इस सैन्य अभ्यास में सेना का जो नेतृत्व है, जो प्रतिनिधित्व है, वो गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स को सौंपा गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में देखिए 38 अंतर्राष्ट्रीय टीमों के साथ साथ 111 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। सेना के लिए अलग अलग शौर्य से संबंधित ये जो सैन्य अभ्यास है फ्रेंड्स, ये धैर्य और टीम वर्क के प्रशिक्षण के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास को सैन्य गश्ती का ओलंपिक भी कहा जाता है। मतलब जितने भी शौर्य से संबंधित, वीरता से संबंधित प्रतियोगिताएं होती है, कार्यक्रम होते हैं, उनका आयोजन इस अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में किया जाता है। तो कैम्ब्रियन गश्ती अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2023 में भारतीय सेना ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर वर्ष पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे भारत में हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर C हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है अगर हम इसकी बात करें तो 1959 में देखिए, चीन के साथ भारतीय सीमा की रक्षा करते हुए 10 पुलिसकर्मियों ने अपना बलिदान दिया था। इन पुलिसकर्मियों के शौर्य को याद करने के लिए, इनका बलिदान याद करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर हम अक्टूबर मंथ के अलग अलग इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं तो वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में, 8 अक्टूबर भारत में भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में, 11 अक्टूबर पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। इसके अलावा 15 अक्टूबर को हर साल वैश्विक हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है और 20 अक्टूबर को हर साल विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सभी डे याद रखिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमें डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? अब देखिए, पहले तो आपको इस योजना के नाम से क्या समझ में आ रहा है उसकी बात करते हैं। जिस भी राज्य में इस योजना को शुरू किया गया है वहाँ पर दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से डॉक्टर उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने इस योजना की शुरुआत की है। आंसर B हो जाएगा। यूपी सरकार ने राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में जितने भी दूर दराज के ग्रामीण इलाके हैं, गरीब इलाके हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, हेल्थ सिस्टम को सुधारना और इसके अलावा उन क्षेत्रों में कम दरों पर, क्योंकि गरीब क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो कम दरों पर गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज मुहैया करवाना, उन्हें परामर्श देना, इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में राज्य में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना का शुभारंभ किया गया है। ये जो क्लिनिक है फ्रेंड्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरह काम करने वाले हैं, जहां पर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर से कोई भी परामर्श ले सकता है। साथ ही साथ देखिए, हेल्थ केयर असिस्टेंट के साथ साथ लेबोरेटरी की सुविधाएं भी इसी डिजिटल माध्यम से उन्हें प्रदान की जाने वाली है। तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी हाल ही में राज्य में घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर एक बहुत ही अशांत क्षेत्र था, कभी आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पर जितने भी अवैध विदेशी हैं उनकी जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट उपलब्ध करवाना चाह रही है।
सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकी जानकारी चाहिए, इसीलिए हाल ही में देखिए RK गोयल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य में 1 जनवरी 2011 से जितने भी अवैध रूप से विदेशी रह रहे हैं उनकी पहचान के लिए इस समिति का गठन किया गया है। अब RK गोयल की बात करें, जो कि समिति के अध्यक्ष हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, जिन्हें इस समिति की अध्यक्षता सौंपी गई है। अब वैसे लक्ष्य या उद्देश्य तो आपको समझ में आ ही गया होगा। राज्य में या जम्मू कश्मीर में जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेश के जितने भी विदेशी नागरिक हैं या कश्मीर में आत्मसमर्पण कर चुके जो आतंकवादी हैं, जो विदेशी हैं, जो गलत तरीके से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनके परिवारों की पहचान करना और उनके डेटा को कलेक्ट करना, एक डेटा बैंक तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य से जो कमेटी गठित की गई है उसके अध्यक्ष RK गोयल हैं। आगे आइए, हाल ही में आयोजित एंथुरियम महोत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो एंथुरियम महोत्सव की बात करें फ्रेंड्स, तो ये मिजोरम राज्य के स्थानीय लोगों के द्वारा मनाया जाता है। मिजोरम में ये सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जो कि मिजोरम राज्य में मनाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय त्यौहार है और यहाँ के पर्यटन विभाग के द्वारा हर साल मनाया जाता है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और एंथुरियम जो कि फूल हैं उनकी खेती को प्रोत्साहित करना इस महोत्सव को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। यह महोत्सव मिजोरम राज्य में वहाँ के लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के प्रदर्शन किए जाने का पर्व है। मिजोरम के अन्य फेस्टिवल की बात करें तो चापचर कूट और थलफक वांगकूट ये मिजोरम राज्य के स्थानीय लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले अन्य महोत्सव हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा एंथुरियम महोत्सव से था, तो ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। हाल ही में द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट को देखिए WWF के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। वैसे रिपोर्ट से रिलेटेड इंटरनल डेटा नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन हमें इस रिपोर्ट को याद रखना पड़ेगा कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो रिपोर्ट का नाम है द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर। ये हर साल WWF के द्वारा तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में देखिए WWF ने बताया है कि पूरे विश्व में जो मीठा पानी है उसके पारिस्थितिकी तंत्र का वार्षिक आर्थिक मूल्य अगर हम देखें तो ये 58 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि पूरी वर्ल्ड की GDP का वर्तमान में 60% के बराबर है। मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनल डेटा नहीं पूछा जाता है, तो आप केवल रिपोर्ट को याद रखिए। हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट को WWF के द्वारा हर साल निकाला जाता है। अब इस संस्था की बात करें, WWF की बात करें, तो इसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक स्विस आधारित इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन है। पूरे वर्ल्ड में जंगल के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। याद रखिएगा, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? तो देखिए, कुछ सेशंस के पहले ही हमने गगनयान मिशन को डिस्कस किया था। 2025 में ये अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला इसरो का पहला मानव युक्त मिशन है। अब देखिए, इसरो के द्वारा हाल ही में इसका पहला उड़ान परीक्षण किया गया था, जिसे एबॉट मिशन 1 या TVD-1 के नाम से जाना जाता है। आंसर ए हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला उड़ान परीक्षण किया है, जिसे एबॉट मिशन 1 या TVD-1 नाम दिया गया है। इस परीक्षण वाहन को हाल ही में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। यह रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लेकर देखिए 16.5 किलोमीटर ऊपर जाएगा और फिर बंगाल की खाड़ी में लैंड करेगा। अब गगनयान की बात करें तो जैसा कि अभी हमने बात की, ये इसरो का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, जो कि 2025 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन के द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। अब गगनयान मिशन को इसरो के द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा ये भी याद रखिएगा, तो ये 2025 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने 23 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख या उनके हेड को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो इसके सेक्रेटरी जनरल के पद पर वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुतरेस है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष
इल्हाम अलीयेव है। IMF के वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। WTO के महानिदेशक नगोंजी ओकोंजो-इवेला है। इसके बाद अंकटाड के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल रेबेका ग्रिन्सपैन है। यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक के पद पर आंद्रे एंजोले है और खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग्यू चीन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट होगोम्बो है। अमेरिका की कैथरीन रसेल वर्तमान में यूनिसेफ की प्रमुख है और टेड्रोस अधानोम घेब्रेसस वर्तमान में WHO के महानिदेशक के पद पर हैं। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड को अपार ID का नाम दिया गया है। उद्योग निकाय फिक्की ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। भारत की REC लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गुजरात राज्य के धोडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। देश का सबसे ऊंचा तिरंगा अमृतसर में स्थापित किया गया। चर्चित खिलाड़ी कार्तिकेयन मुरली का संबंध शतरंज से है। चक्र 2 अभियान सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। एशियाई देश लाओस को हाल ही में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित किया गया है। द रिवर स्विंग अशोक टंडन की बुक है। और लास्ट देखिए, आध्यात्मिक गुरु बंगारू आदिगलर का हाल ही में निधन हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।